the Shah family and welcome back to another vlog. आज मैं और अबीहा और पकीज़ा आई हैं आपके सामने बात करने के लिए और बात भी आज टाइटल पे कि तो हम लोग समझ आ चुकी होगी कि आज हम लोगों ने क्या है बात करनी। ये है सब आपके क्वेश्चंस जो कि मैं आज आपके साथ बात करूंगी। जो आपके देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मैं या कोई भी वीडियोस ऐसे बनाते हैं जिसके जो चीज़ आप लोगों की थोड़ी सी नासार लगती है और आप अगर कुछ लोग ऐसा होता है जो मुनासिब समझते हैं, मैं उनमें हूँ कि अगर कहीं गलती हुई है तो मैं वो जगह पे जाके बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर बात चुप रहे या फिर कुछ उस बात को ना क्लियर कीजिए तो बात बहुत लंबी हो जाती है। अगर आपकी गलती है तो, अगर मेरी गलती होती तो मैं जंप इन कर लेती हूँ। अगेन बात वहीं पे आ जाती है, बात को क्लियर कर लेना बेटर होता है टाइम और वक्त के साथ साथ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं, हो चुकी हैं, हो रही हैं। आई थिंक सो इंसान है और हम करते रहेंगे बेशक गलतियां छोटी सी क्यों ना हो। तो जनाब अगर चैनल को पहले शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, आई रियली अप्रिशिएट। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि दिस इज़ माई लास्ट वीडियो, ठीक है, और मुझे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा कि मुझे हिम्मत देने वाले कि वाई यू वरी अबाउट द पीपल दिस एंड दैट। उस जैसे मैंने वीडियो अपलोड की उसके क्या कहते हैं नेक्स्ट डे मुझे मैं अपनी फ्रेंड जॉय के घर गई थी, क्योंकि आपको पता है जैसे उनके दांत, उनके मुंह की कुछ सर्जरी हुई है, सॉरी दांत की तरफ से, तो हम थोड़ा सा मैं और फरियाल हम दोनों उनके घर में मिलने के लिए गए थे। तो मैं एज यूजल मैंने वो एक नॉर्मली रिकॉर्डिंग की, हम लोग ये जा रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपलोड करूंगी, लेकिन मुझे एक हो रहा था कि यार मैं बना रही हूँ वीडियो, मुझे अच्छा लगता है, मैं बना लेती हूँ। फिर मैं कहीं और गई, मैंने वो भी शूट किया लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। अच्छा एज नॉर्मल तरीके की तरह मैंने ये अली के साथ स्कूल जा रही थी, अली के लिए स्कूल जा रही थी, क्योंकि मुझे कॉल आई थी प्रिंसिपल की तरफ से कि अली को बस स्टॉप की तरफ, बस स्कूल बस की तरफ से 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो मैंने एक नॉर्मल एज यूजल मैंने वो भी एक रिकॉर्ड कर लिया। जब रिकॉर्ड किया तो हैदर आया मेरे साथ, ठीक है, अभी क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड का टाइम चल रहा है, वो क्या कहते हैं गेम प्ले करने के लिए, वो कह रहा है कि वो मुझे ज्वाइन जरूर करेगा, ठीक है, ओके, तो वो मुझे ज्वाइन जरूर करेगा। और क्या कहते हैं अच्छा अब क्या कहते हैं, फिर मैंने इसे पूछा कुछ क्वेश्चन, पहले वो मैं पढ़ लूँ, फिर जो आपकी जो हैदर के सामने मैंने बात करनी है, हैदर और अली दोनों, इसका नाम अली हैदर शाह है, तो मैं इसको अब हैदर हैदर इसको कहना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, अली भी निकल जाता है, हैदर भी निकल जाता है, तो मैं आपको इस बात के लिए क्लियर कर दूँ। हाँ इंग्लिश क्वेश्चन ये लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, आप लोगों ने तेज़ी में पढ़ना है, ठीक है, मैं शॉर्ट्स में पढ़ूंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी साथ साथ। क्वेश्चन है जनाब, यस, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट फ्रॉम आरेश, मतलब कि जोया का मैसेज है, इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, यू शुड टॉक, यू शुड हैव टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस। जोया फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं अली को पिक करने के लिए गई थी ना, तो डायरेक्टली सबसे पहले मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गई थी, वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। मैंने टीचर से, प्रिंसिपल से मीटिंग की, मेरी वाइस प्रिंसिपल से मीटिंग हुई, क्योंकि वो एंड टाइम था, तो स्कूल छुट्टी होने वाली थी, तो टीचर से मेरी बात नहीं हो पाई थी, तो प्रिंसिपल ने ये बोला था कि यस वी फाइंड इट, हैदर की गलती नहीं थी, बट हैदर ने जिस तरह जंप इन किया, येलिंग की, अगर उसने बदतमीजी की थी तो इसने भी की थी। हम इनको यही बता रहे हैं कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा होता है तो उसको आगे से उस तरह उसके मुताबिक जवाब नहीं देना चाहिए। काइंड ऑफ एक तरीके से देखा जाए वो उनके स्कूल का रूल्स है जो भी है वो अपनी जगह ठीक है। मैं प्रिंसिपल को भूल गवा कि अच्छा जी उन्हें क्या है, तेरे मेरे मुंडे का कोई है नहीं, मैं उनको आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हाँ अगर बात बहुत हद तक गलत होती ना, अगर मैं कहती कि अगर अली ने उसको प्यार से बोला और आगे वो गलत अल्फाजों में जंप कर रहा है और अगर अली आगे से ना कुछ बोलता या कुछ, तो वो फिर मैं कहीं ना कहीं बोल देती, क्योंकि एक रात पहले इन दोनों ने मुझे पहले बता दिया था। मैं डेली बच्चों के साथ 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट बात करती हूँ, ठीक है, जब हमारी बात हो रही थी तो ये लोग अपनी सारी स्टोरीज शेयर कर रहे होते, फिर मैं उनके अकॉर्डिंग उनको जवाब देती हूँ। तो वो मुझे पहले, मैंने प्रिंसिपल से बोला यस एक रात पहले हमारी बात हो गई थी, तो मुझे पता था इस बात का और मैं लिटरली आपके बात भी की थी, सॉरी फोन भी किया था, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि स्कूल स्ट्राइक चल रहा है तो आप लोगों ने फोन पिक नहीं किया। एनीवे तो शॉर्ट स्टोरी, तो उन्होंने बोला क्योंकि हैदर ने भी बदतमीजी की थी स्टार्टिंग, बेशक हैदर ने की, हैदर की अटेंशन वो नहीं थी लेकिन हैदर से हो गई, इसलिए अब हम चाहते हुए हैदर को सस्पेंड कर रहे हैं, दिस इज अ लेसन फॉर अली। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, मैं इस चीज़ को मैंने एग्री किया, मैंने कहा चलें ओके कोई बात नहीं।
Shiza, या please talk to your kids in your mother tongue, especially at home, so they'll get used to. ओके जनाब, अभी ने जो आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा है इसका जवाब मैं दूंगी। देखिए, मदर टंग मतलब कि स्पेशली एट होम, मैं अपने बच्चों के साथ, आप यकीन कीजिए, जब मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, वो इंग्लिश में ही हमसे बात करते थे, ठीक है, और मैं भी इंग्लिश में, हमारे घर में इंग्लिश चल रही थी, तो मेरी भी ज़ुबान में इंग्लिश ही चढ़ गई, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के बॉर्न थे, बच्चे भी यहाँ के बॉर्न हैं, और मैं जहाँ वो हर मतलब कि चाहते हुए ना मेरी ज़ुबान भी इतनी रनिंग हो गई थी कि मैं नॉर्मली उनसे इंग्लिश में बात कर रही होती थी। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी। आपने शायद कुछ नोट किया होगा कि आई डोंट नो कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बच्चों के साथ मोस्टली अब सिंस आफ्टर ही लेफ्ट अस, उसके बाद से अब मेरी पूरी कोशिश है बच्चों के साथ उर्दू और पंजाबी 2 लैंग्वेज मेरे घर में चल रही होती है, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं यूज़ करती हूँ, ऑफ कोर्स आई डू, ठीक है, मैं करती हूँ। और मेरी मोस्टली ये कोशिश होती है कि पंजाबी लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि आई लव पंजाबी, और उर्दू तो आल्सो, मेरे उर्दू तो रहती ही रहती है, ठीक है, मेरे मुंह पे। आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनी प्रॉब्लम बिटवीन द लाइक उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, एक तरीका है बोलने का, दैट्स इट। बट आपका जो कमेंट्स है, really appreciate, thank you so much, I will definitely try them more, thank you। मैं Sabrina. Sabrina. Jazz 61. It's okay, you just continue the message। This is the first time I ever commented on someone's video. It's upsetting to watch you behave in this way. You yourself admitted that he was standing up for someone and you punished him by the principal. And then at home you try to punish him, making your stories of sending him to Islamic school. Today might seem like an achievement, but you're actually taught your child not to stand up for what is right and show him that not only he will be punished at school, but you also. It's too long, okay, इसका ना, नो नो, आई एम सॉरी, इट्स नॉट हर फॉल्ट, ओके। ये बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, और क्यों नर्वस होती है मैं इसका भी एंड पे बताऊंगी, ठीक है। कमेंट्स मैंने पढ़ लिया था, इनके कुछ जो क्वेश्चन और कुछ टॉपिक है, इनके ऊपर मैं बता देती हूँ। इन्होंने बोला है कि आपकी जो कमेंट्स में, मैंने पहली दफ़ा कमेंट्स कर रही हूँ और मुझे बहुत अपसेट फील हो रहा है। देखिए बहन, क्यों फील हो रहा है आपको? इनको बोला कि प्रिंसिपल के साथ मिलकर मैंने इसको पनिशमेंट दिया। होल्ड ऑन, जो प्रिंसिपल की जो पनिशमेंट है 1 डे सस्पेंडेड, वो उनकी है। मैं नहीं कह सकती कि हाँ जी मेरे बच्चे को 1 दिन के लिए। यस, मैंने ये जरूर बोला था कि उन्होंने बोला था कि हैदर जो कि है, क्योंकि बच्चे उसको अपसेट करते हैं तो ये कुछ ना कुछ बात करता है, और इट्स बीन गोइंग ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ये 1-2 दफ़ा पहले भी होता है, जो मुझे भी बॉदर कर रहा था कि ये क्यों कर रहा है। तो जब बात होती थी तो वो किसी और के ऊपर होती थी, तो मुझे इसका ये जवाब दे देता था, तो वो चीज़ मुझे अपसेट करी थी। तो मैंने बोला था ठीक है, अगर आप 1 दिन छुट्टी दे रहे हैं, 1 दिन इसको सस्पेंड करें, तो मैं उस दिन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी। आई एम टेकिंग हिम टू इस्लामिक स्कूल फॉर जस्ट विजिट। ये बात मेरी प्रिंसिपल से हुई थी। तो अच्छा, खैर, फॉर जस्ट गिविंग द लेसन्स, वो मेरा अपना था, ठीक है। मैं इसको चाहती थी। इस्लामिक स्कूल इज नॉट अ बैड। अभी आप पहले इस्लामिक स्कूल जाती थी ना? ईशा, यू गो टू राइट? Go every Sunday. या एवरी संडे ये लोग इस्लामिक स्कूल जाते थे। अच्छा, अब इस्लामिक स्कूल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ना, ठीक है। अब इस्लामिक स्कूल जो है इनको क्यों नहीं पसंद? ओके, वहाँ पे जो है इनको जो 1 दिन जाना पड़ता था, वहाँ पर सारी अरबिक की बुक होती थी, उर्दू की लैंग्वेज की बुक, वो बच्चों की फारसी, वो बच्चों को वो लैंग्वेज नहीं पढ़नी आ रही थी, उनको वो बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, ठीक है। उनको लग रहा था कि इस्लामिक स्कूल वर्ड स्टडी, क्योंकि देखो उन्होंने हमेशा एलिमेंट्री स्कूल में स्टडी की है, राइट। लेकिन अब एकदम से बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डाल देना, वो एडजस्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है बच्चे। लेकिन अभी भी मैं बच्चों को संडे स्कूल इसलिए नहीं भेज रही हूँ, बिकॉज ऑफ ऊबर के पैसे नहीं इतने होते, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं पहले जाऊँ, फिर वापस आऊँ, फिर 3 घंटे बाद फिर लेके आऊँ, फिर इट्स कॉस्टली तकरीबन $60 $70 मुझे पड़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मुझे जाना होता है तो बड़ी बस करवानी पड़ती है, तो जहाँ पे अगर नॉर्मली $10 है तो वो बड़ी के ऊपर कम से कम मुझे $10 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं कभी, ठीक है। एनीवे, तो इसी रीज़न पे, सो माय डियर, इस्लामिक स्कूल इज़ नॉट बैड, ओके। सो मैंने इनको बोला था कि अली, क्योंकि इनको स्टडी वो हार्ड लगती है, इस रीज़न से बोला था कि चलो ठीक है, मैं ये स्कूल से हटा के भी मैं इस्लामिक स्कूल डाल दूंगी। वहाँ पे वो आपको सारा दिन, जैसे सुबह से जाना शाम को आना, फिर आप जब स्टडी करोगे हार्ड, तो
आपको पता है हर बच्चा स्टडी से भागता है, चाहे वो पढ़ाकू है या पावे नालायक बच्चा, असि आप ना हंसते सी, तो हर बच्चा डरता ही डरता है, ठीक है। और एक और इसमें एक और चीज आपने कहीं बोली है कि वीडियो ऑन चाइल्ड फॉर सो प्लीज द थिंग इज, और हाँ मैंने हैदर से उसके साथ अभी उठ के गई है, सॉरी बिकॉज सुहा थोड़ा तंग करी थी उसको संभालने के लिए, और अब क्या कहते हैं हैदर के साथ मैंने उसकी परमिशन के साथ ही मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, और उसी ने ही मुझे फोर्स किया था, मॉम इट्स लाइक द ब्रेवनेस बट द सिस्टर चीज के इस चीज़ की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इट्स वेरी पर्सनल, बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और आपने और दीनी इस्लाम, ओके अब बात गौर से सुनेगा, आपने दीनी तालीम को एज अ पनिशमेंट बच्चों के लिए को डराने के लिए रखा है, हरगिज़ नहीं। मैंने बोला ना बच्चे जाते थे इस्लामिक स्कूल, उनको लॉन्ग डे अरबिक ये वो पढ़ना नहीं आता, अगर हाँ ये इस्लामिक बच्चे होते मतलब कि इस्लामिक स्कूल में होते तो, या तो फिर मैंने इनको शुरू से डाला होता ना, तो फिर इनको ये यूज टू हो चुके, जब ये यूज टू नहीं थे एकदम से, जहाँ पे अब स्कूल में होमवर्क भी नहीं इतना मिलता, अब एकदम से इतना काम इतना सारा कुछ बच्चों को वो मुश्किल लग रही थी, और ओके बच्चों को डराने के लिए जबकि दीन से मोहब्बत सिखानी चाहिए, इस तरह तो उन्हें सजा लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, दीन से मोहब्बत, मैं आपको एक छोटी बात बता देती हूँ कि लेट्स सी कि अगर मैं अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेज रही हूँ और वो घर आके जी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और गालियां गलौज कर रहे हैं, एक सेकंड मैंने अभी फिनिश करना है, गालियां गलौज कर रहे हैं, ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं, तू तरा कर रहे हैं, छोटे बड़ी की रिस्पेक्ट नहीं है, और उसमें क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं। अब मेरे बच्चे मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह जाते हैं स्कूल, जब स्कूल से वापस आते हैं मुझे पता है कि उनको दीन कैसे सिखाना है, मुझे पता है कि वो जब वापस आते हैं खाना शुरू करते हैं, वो घर होते ही सबसे पहले वो घर होते ही एंटर्स सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ये भी तो दीन का हिस्सा है। आते हैं खाना खाने से पहले क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अपने डिशेस उठा के किचन में रखते हैं, ये भी तो हमारे दीन का हिस्सा है ना, तहजीब सिखाना, ठीक है। और क्या कहते हैं, नमाज टाइम पे पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह, इजंट लाइक दीन का हिस्सा है, ठीक है। फिर हम लोग अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं, इत्तेफाक से बैठ के बात कर रहे होते हैं, इजंट दीन का हिस्सा, ये भी दीन का हिस्सा ही है ना। घर की सफाई कर रहे थे, सफाई निफ्स मान है, वो भी हम लोग कर रहे थे, वो भी दिन का हिस्सा जी। और आगे इनका जो है इस तरह मोहब्बत सिखानी चाहिए, और इस तरह उन्हें सजा लग रही है, जैसे कि जैसे कि मैंने बोला, अगर सजा लग रही है इतना, मेरी बहन देखिए हमारे जो रमज़ान है, इनको पता है रमज़ान में क्या है, हमारे जो इस्लामिक डेज चल रहे होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा, मैं न्याज देती हूँ इनको, जैसे कि अभी शब मेराज गया था, उनको मैंने वीडियो सिखाई, मैंने इनके साथ इबादत की, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब मैं इन बच्चों को इस्लामिक स्कूल भेजूंगी तो ही इनको दीन की मोहब्बत नज़र आएगी, नो, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी सिस्टर, प्लीज़ दीन की सज़ा के लिए बच्चों को डराएं, मोहब्बत सिखाएं। देखें कोई भी माँ अपने बच्चों को नहीं डराएगी, और किसी ने इसमें ये भी लिखा था कि शलवार कमीज़ के ऊपर भी बात हुई थी, मेरे बेटे, अब मैं एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे शलवार कमीज पहने, जब स्पेशली किसी के घर जा रहे हैं, कोई ईद त्यौहार है, नॉर्मली भी पहने, आई लाइक इट। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नॉर्मली शलवार कमीज में बैठी होती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, जो हाँ टी शर्ट पजामे कवर करके सब पहनती हूँ, बच्चे भी पहनते हैं, आपके सामने ही होते हैं सारा कुछ, लेकिन द थिंग इज शलवार कमीज यहाँ के जो लड़के हैं, आप कैनेडियन बच्चों की बात कर रही हूँ, मुझे दूसरे बच्चों का नहीं पता, जितने बच्चों को मैंने अभी तक मिली हूँ, ठीक है, जैसे मेरे हस्बैंड, उनके ब्रदर्स, ठीक है, मैं उनको जानती हूँ, ठीक है, उन लोगों ने हमेशा उनके बाद भी मैंने अपने बेटे को देखा, उनके जो कुछ गेट टुगेदर के कुछ लोग, उनको देखा, मुस्लिम को ईद पे ही ये लोग पहनते हैं, और हार्डली कोई बर्थडे पे भी जा रहा है तो दे डोंट वेयर अ शलवार कमीज। तो मैं अपने बेटे को, मुझे अच्छा लगता है ये शलवार कमीज पहने, एक दफ़ा सोच लिया करें, इट्स रियली इजी कि आप कुछ भी टाइप करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट कमेंट्स देख लीजिए। Ali needs a hug and more love. He is a good boy. Bad boys की शक्ल। अली, ओके, सईदा इन कनाडा कह रही हैं अली नीड अ हग एंड मोर लव, ही इज़ अ गुड बॉय, बैड बॉयज़ की शक्ल इतनी इनोसेंट नहीं होती, हमेशा सिर्फ इंसान फंस जाता है, और शायद आप बोर्डिंग स्कूल कहीं कहना चाह रही हैं, इस्लामिक स्कूल देने की।
ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहीं, मैंने इसको बोर्डिंग स्कूल का नहीं बोला था, मैंने इस्लामिक स्कूल का बोला था। मुझे ट्रू दी पॉइंट बात करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? जो बात है वो बात है। और मैंने आपको बता भी दिया इस्लामिक स्कूल इनको क्यों नहीं, इसको इनको तो फिर भी ठीक लगता है, दे कैन एडजस्ट, लेकिन अली को नहीं पसंद, क्योंकि उसको लगता है बहुत ज़्यादा स्टडी है। एंड अली को मैंने डेफिनेटली आप बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मैं कर लेती हूँ, जैसे हग कर लिया, प्यार कर लिया, नाइसली टॉक कर लिया, एंड आई टोटली फॉरगेट। लाइक एग्जांपल, अब अगर ये रो रही है तो मैं ये कैमरा थोड़ी ना ऑन करूँगी कि अभी आई एम सो सॉरी दिस एंड दैट दिस, नो, that's me and my kids personal time, so that I don't record it, okay? So yeah, sister, my dear, thank you so much, yeah, Saida in Canada. मैं डेफिनेटली आपका लव और आपका हक अली को पहुंच गया, मैं डेफिनेटली दूंगी। और आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जैसे कि बहुत, देखिए, हम हमारे घर में जैसे कोई मेहमान आ जाते हैं ना, हम कह देते हैं यार इसका बच्चा क्या चीज़ है, लेकिन उसकी माँ से पूछें कि अगर उसका बच्चा अगर वो हरकत कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है। हो सकता है कि वो चीख रहा है तो उसकी माँ को पता होगा कि यार शायद इसको कुछ इरिटेशन हो रही है, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीख रहा है। लेकिन दूसरे बंदे को लगेगा यार ये क्या बकवास चीखी जा रही है या चीख रहा है। इट्स रियली ईजी। मैं सही था, आपके कमेंट्स की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मली एक जनरली बात कर रही हूँ कि इट्स रियली ईजी कि हम किसी की कमेंट्स पे भी जाके बात कर देते हैं। तो डेफिनेटली यार, मैंने पहले घर आई हूँ, सुकून से बैठी हूँ, बैठने के बाद मैंने अपना कोट भी नहीं उतारा था। अली को मैंने समझाया, उससे बातचीत की, फिर बाद में उसे मैंने रिकॉर्ड किया, ठीक है? और उसमें रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब वो, अभी ये काफ़ी टाइम था, फिर बाद में इनकी बहनें आ गई। जब बहनों को देखा तो वो थोड़ा और इमोशनल हो गया। जब मैंने बताया कि अली गॉट सस्पेंड, तो वो बहनों को देखो थोड़ा इमोशनल होकर रोने लग गया। फिर इसने जाके उसको फिर उसकी फेवर में बात की। बाकी आपने सब कुछ देख ही लिया था। तो थैंक यू सो मच। इस्लामिक स्कूल सच में बुरा नहीं है। मेरी बहन इस्लामिक स्कूल में पढ़ी है, मैं भी इस्लामिक स्कूल में थोड़ा सा अरसे के लिए गई थी, मे बी 1-2 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अगेन क्योंकि मैं अपनी अम्मी के बगैर रह नहीं सकती थी, मुझे नहीं पता था। ओथे जाना, ओथो निकल गई, मैंने कहा अम्मी मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद कनेडा शादी हो गया, मॉम के बगैर ही रहना है, किस्मत की बात होती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस्लामिक स्कूल में बुराई होती है तो मैं अपने बच्चों को इमाम बरगा लेके नहीं जाती, नौज बिल्ला। जिनके घर का सदका हम खाते हैं, तो आपको क्या लगता है मैं अपने बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखूंगी? कभी भी नहीं। मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जंजीर जनी करता है। मैं अपने पाकिस्तान लेके गई थी, मेरे हम लोग मातम करते हैं, हम लोग वो सब कुछ करते हैं, जो हमारी माँ बाप ने हमें वो तलीम दी है, ठीक है? हम हर चीज़ में मानते हैं, हम इमाम को मानते हैं, हम नबियों को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बुरा नौज़बिल्ला कभी भी नहीं कह सकती। मेरे रब की ज़ात हमारे घर में आज खाना चल रहा है तो मैं उनको बुरा नौज़बिल्ला कभी भी नहीं कह सकती। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पड़ेगी। ओके, अब ये बोलेंगे मेरे पेट में, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी भूख लग रही है। both answer. हाँ, It's from Emma. I don't know I should say this to you or not, but as a matter of fact, honestly speaking, I find something very unnatural in you. Please try so you get more views. Can I just say one thing? Yeah. Basically, we're doing our things by, like, we're doing daily vlogs, how we're doing some, like, basically we're doing on a daily basis. And if, like, I'm not sure how to explain it. My mom is acting totally fine. She is, like, teaching my brother on how to behave. And second of all, I'm not trying to be offensive, but it's not really nice for you to say it that way. And second of all, we're kind of speaking to my mom. And it's kind of, you don't think it's offensive to my mom, but it is, and she might think that as like a way you trying to disrespect her, and I kind of also feel that, right? To be honest. And second of all, if you don't like her personality, you could it's kind of disrespectful to my and judging my mom how she's teaching us. That's her personality and the way she's teaching us. It's kind of just like you, if you have kids, you're probably teaching them in a different way, right? Just like my mom is. So if you have a problem with her personality, just keep scrolling down. There's no need for you to stay in this channel. Yeah. You really didn't do anything wrong by saying that my mom is off, which is totally fine. My mom was angry. Heather, did I force you to? I need to make video. What happened to your school? You know that we just leave the vlogging, right? We don't upload the video 2 days.
इवन माई किड्स वाज फोर्सिंग मी टू मॉम यू कैन कंटिन्यू, क्योंकि इनको पता था मैं व्लॉगिंग की चक्कर में लगी रहती हूँ। तो जैसे घर में कोई टेंशन ये वो सारा कुछ मैं अपना किलिंग टाइम व्लॉगिंग के अंदर कर देती हूँ। डजेंट मैटर आपको पसंद आती कि नहीं आती, क्या करें यार। अगर उन्होंने सूट पाया घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ पसंद है मॉम कलर इज सो डिफरेंट, और दूजी की मॉम कलर इज सो नाइस, और तीसरी की मॉम कलर डजंट लुक नाइस ऑन यू। मतलब कि हर बंदे की अलग चॉइस है, हम किसी के ऊपर जजमेंट नहीं कर सकते। सो हैदर डू यू ओके फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स किया था, वो मैंने इसके अंदर वो दूसरे चैनल पे मैंने उसको अपलोड नहीं किया। डू यू कंफर्टेबल when I talk in front of the camera? Did I force you? I'm going to make video. No, I nobody forced me, but like since she gained 3,000 subscribers and it's been 5 years, and she gained 3,000 subscribers for what? Waiting 5 years just for 3,000 subscribers? It's okay. You guys are amazing just for doing this, right? But like I said, like My innocent why baby. wasting your time for 5 years and just like why waste your time and get like Steve vlogging for 5 years? ये बच्चा लड़ेगा And- जाके इन्हों तो you know the गाली नहीं मौका दी मेरे बुब्बू दे। हाँ you know है गाइस, ये इतना इनोसेंट है ना, इसकी सारी बात छोड़ती हूँ। इसको माशाल्लाह जरूर बोलना है माशाल्लाह, ये इसको माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत है लामिया, मैं इसकी जरूर नजर उतारूंगी, तुसी सब ने माशाल्लाह बोलना है, ठीक है। ये रात को ना अपनी बहनों की और मुझे सर दबाए या पाँव दबाए सोता नहीं, इसको कुछ टाइम से माशाल्लाह ऐसी इतनी अच्छी आदत हो गई है। ये पीछे पड़ा रहेगा कि मेरा सिर पाँव दबा लो या सर दबा लो, 2 मिनट दबा लो ताकि मुझे नींद आ जाए। एक दिन इनकी लड़ाई होगी सबकी, और मैंने ना सबको डांट के सुला दिया। मैंने कहा मैंने किसी से बात नहीं करनी, मेरा सर फट रहा है। यार यकीन करो ये बैठा रह कहता मॉम मैं नहीं सोऊंगा जब तक मैं सबको दबा ना दूं, मैं पाँव दबा दूं, मैं थोड़ा सा जाके माशाल्लाह। इन्हें क्यों लड़ना है यार, ये तो खुद बेचारा, अगर मैं इनको डांट रही हूँ ना ये तो जंप इन करते, मॉम इट्स ओके मॉम शी इज माय सिस्टर, इसको पनिश ना करना, ये इसको टाइम आउट ना करना, ये कुछ भी ना। यार इस इन्हें की करना बेचारे, ऐसे बजाते यू नो नहीं वो करा है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग गाइस। मैं अच्छा एक बात, अगर मेरे बच्चे फोर्स नहीं, अगर मेरे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते ना तो मैं उनके ऊपर कैमरा भी नहीं रखती हूँ, ठीक है। अगर आपने कभी नोट किया होगा अगर बच्चे बाहर बैठे तो मैं पूछ लेती हूँ गाइस आना कैमरे में, आई यू ओके टू कम इन द वीडियो। मूड होगा तो आ जाएंगे, नहीं होंगे कि हम टीवी देख रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं या हम अपनी डिवाइस का कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, ऑन दी चॉइस है। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, और मुझे बेशक पता है कि मेरे और मेरे बच्चों की पर्सनल टाइमिंग क्या है। आप 24 घंटे के अंदर मैं 24 घंटे कैमरा नहीं रखती, वो 24 घंटे में अगर 10-15 मिनट में लेती हूँ ना तो बाकी 23 घंटे 50 मिनट मेरा और मेरे बच्चों का पर्सनल टाइम चल रहा होता है, ठीक है। और 10 मिनट अगर निकाल के जो भी कंफर्टेबल होती हूँ मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये दिस इज माई लाइफ। प्लीज़ किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लिया करें। इसको शलवार कमीज़, आई लव शलवार कमीज़ के लड़के पहने, मुझे भी बड़ा शौक है, लेकिन इसको नहीं पसंद है। जब पहनता है वो कहता है मुझे यहाँ से टाइट है, मुझे यहाँ से। जो कनाडा के रहने, जो यूरोप कंट्री में रहते हैं उनके वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उनके बच्चों को ये देखिए ये इनकी शर्ट है ढीली, इसमें ये कंफर्टेबल रहते हैं। और दूसरे क्या कहते हैं इस्लामिक स्कूल, इसको इसलिए नहीं पसंद, मैंने पहले बोल दिया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मैं नेगेटिव मैं नहीं देती हूँ, ठीक है। हाँ सच बोलती हूँ, अगर जो मीडिया पे आई हूँ तो सच ही बोल रही हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग, आई होप यू लाइक माय वीडियो। गाइस माय बेबी स्लीपिंग, गाइस माय बेबी स्लीपिंग, सो इट्स टाइम टू किसिंग टाइम। माय बेबी है, ये छोटा सा बेबी है, मेरी गुग्गू गागा जी है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग, आई होप गाइस। चलो मैं बेबी का हैंडल ला देती हूँ। आई लव यू।